हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत इतिहास के एक बहुत ही महान राजा के बारे में, जो कि है छत्रपति संभाजी महाराज। सो गाइस, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। जब ये केवल सिर्फ 2 ही साल के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के कारण इनकी दादी जी माँ जीजाबाई ने इनका पालन पोषण किया। छत्रपति संभाजी महाराज 13 साल की उम्र तक 13 अलग अलग भाषा सीख गए थे। गाइस, छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी पहली लड़ाई रामनगर के खिलाफ केवल 16 साल की उम्र में जीती। जब इनके पिता युद्ध लड़ने में बिजी थे तभी इन्होंने केवल 19 साल की उम्र में अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू किया। गाइस, अब मैं आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। जब छत्रपति संभाजी महाराज केवल 9 साल के थे तब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सच में नहीं, सिर्फ नाटक। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संभाजी महाराज को भी बुलाया और उनकी वहाँ पे उन्होंने बेइज्जती की और उन्हें जेल में डाल दिया। अब गाइस, यहाँ पे कोई और बच्चा होता तो वो डर जाता, पर छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत ही ब्रेव, करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल डिसीजन मेकिंग और इनोवेटिव इंसान थे। उन्होंने पहले अपने पिता को वहाँ से बाहर निकाला और उसके बाद वो खुद भी वहाँ से बाहर निकल गए। जब संभाजी महाराज 10 साल के हुए तो उन्हें राजा ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया, ये सिखाने के लिए कि शासन कैसे करते हैं। जब वो सिर्फ 23 साल के ही थे जब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए थे। अपने पिता के गुजरने के बाद उन्होंने ज़रा सा भी वक्त बर्बाद नहीं किया और औरंगजेब के औरंगाबाद किले पे हमला कर दिया। और इसी तरीके से 23 साल के संभाजी ने औरंगजेब को एक बार नहीं बार बार लगातार हराया। उन्होंने 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों को हराया। जब औरंगजेब ने पोर्टुगाली नेवी की मदद लेनी चाहिए तब संभाजी महाराज ने उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान करके रखा था कि उनका ध्यान नॉर्थ से हटने लगा और वो डेक्कन की तरफ आने लग गए थे। संभाजी ने औरंगजेब को डेक्कन में बिजी रख के नॉर्थ में, पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। और हमारे इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ही इकलौते ऐसे राजा हैं जिन्होंने 9 सालों में 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी, और अंत में इनको अपनों ने ही धोखा दे दिया था। कनौजी शिर्के, जो कि संभाजी की वाइफ यसुबाई के भाई थे, संभाजी ने इन्हें वतनदारी देने से इनकार किया था और इस बात से कनौजी शिर्के बहुत नाराज हुए थे। इसी बात का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे तब कनौजी शिर्के ने ये इन्फॉर्मेशन औरंगजेब के जनरल तक पहुंचा दी थी और इसी प्रकार संभाजी महाराज पकड़े गए। और औरंगजेब बहुत खुश हुआ था और उसने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान लें, दूसरा मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दें और आखिरी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लें। और जाहिर सी बात थी, छत्रपति किसी भी कीमत पर इन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। और इस चीज से गुस्सा होकर औरंगजेब ने संभाजी को बहुत टॉर्चर किया। उसने संभाजी को ऊंट पे उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, लोगों को बोला इन पे पत्थर फेंको और यहाँ तक कि लोगों को इन पे पेशाब तक करने को बोला। जेल में इन्हें लगातार 40 दिन तक टॉर्चर किया गया। उनके पैरों हाथों के एक एक करके सारे नाखून निकाले गए, उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई, तलवारों और औजारों से उनकी खाल निकाली गई, गरम गरम लाल सलियाएं इनकी आंख में डाल दी गई और इन्हें अंधा कर दिया गया। जुबान काट दी गई इनकी। हर रोज पूछा गया कि क्या हमारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन छत्रपति का जवाब सेम था, नहीं। एक एक करके उनकी सारी उंगलियां काटनी शुरू हो गई, उसके बाद उनके हाथ पैर काटने शुरू हो गए और फिर भी उनका जवाब सिर्फ एक ही था, नहीं। ये सिलसिला 40 दिनों तक चला और अंत में औरंगजेब भी हार मान गया और बोला काट डालो इसका शरीर और फेंक दो नदी के किनारे। सो गाइस, ये थी कहानी वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से वीडियो को जाके लाइक कर दो और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ये कहानी को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।